नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छी तरह से फीचर्स दिए हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करने के लिए, आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आशा करता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में सारे फीचर्स मैं कवर करूँ। फिर भी आपको कुछ डाउट आता है तो हमारे स्क्रीन पे नंबर देता है, आप कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक देता हूँ, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं तो कि कोड वगैरह जानने के लिए आप प्रोडक्ट के बारे में क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले बात करने वाली ये इस प्रोडक्ट में एलिजिबिलिटी क्या है। जो पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, एज एंट्री इस पॉलिसी में है 18 to 65 ईयर्स होता है। अगर आप डिपेंडेंट चार्ज है 91 डेज to 25 ईयर्स तक आप इस पॉलिसी में आप डिपेंडेंट चार्ज को एनरोल करा सकते हो। पॉलिसी टाइप इसमें मैक्सिमम 2 अडल्ट 3 किड्स ले सकते हो। अगर आप चाहे तो इंडिविजुअल भी पॉलिसी ले सकते हो या इंडिविजुअल चाइल्ड को भी आप दे सकते हो। फैमिली में जो रिलेशनशिप है ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स, फादर मदर, फादर इन लॉ, ये इन प्रकार के जो सिस्टर इन लॉ, सबके लिए या फिर कंपनी में एम्प्लॉयर है वो उनके लिए भी ये पॉलिसी एलिजिबल आप ले सकते हो। रिन्यूअल जो है लाइफ टाइम होता है, या पॉलिसी परचेस करने के बाद लाइफ टाइम उसको रिन्यूअल ले सकते हो। पॉलिसी टर्म जो प्रीमियम पे कर सकते हैं आप ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स का प्रीमियम पे करके आप एडवांटेज ले सकते हो। काफ़ी डिस्काउंट मिलता है अगर आप 2 ईयर्स का पॉलिसी पे करते हो प्रीमियम, या फिर 3 ईयर्स का वन शॉट पे करना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, या फिर आप ईयरली बेसिस पे नॉर्मल ले सकते हो। इसमें EMI फैसिलिटी और हाई मंथली और ईयरली बेसिस होता नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको ऑलवेज ईयरली प्रीमियम आता है। आपकी पॉलिसी में प्रीमियम ऑप्शन जो है एनुअली है, जिसे मैंने कंफर्म किया। सब में इसमें मिनिमम 5 लाख से लेके 300 लाख से ले सकते हो, यानी कि 5 लाख से लेके 3 करोड़ का आप सब ले सकते हो। ये स्लैब्स है, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300 आपके समय शुरू आप इस पॉलिसी में ले सकते हो। रूम रेट पॉलिसी में अभी इस पॉलिसी में जो बेनिफिट्स है, मेन जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले बेनिफिट्स, सारे बेनिफिट्स A to Z कवर करने वाले हैं। तो पहला जो बेनिफिट, इसमें रूम रेंट का कोई कैपिंग नहीं होता है, जितना भी चाहे आप रूम ले सकते हो, कोई सब लिमिट नहीं, नो पे है, कुछ भी नहीं है। प्रीमियम डिस्काउंट, अगर आप सेकंड ईयर का 2 ईयर्स का प्रीमियम पे करते हैं तो 7.5% का डिस्काउंट मिलता है। 3 ईयर्स का वन शॉट पे करते हैं तो आपको इसमें 3% का डिस्काउंट मिलता है। और इसमें रोड एम्बुलेंस कवर किया जाता है अप टू 10,000 रुपीज़, या फिर 1% ऑफ सम एश्योर्ड जो भी कम रहता है वो आपको दिया जाता है। डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस भी कवर है। अगर कोई पेशेंट को एयर लिफ्ट करना है या फिर एयर ट्रांसफ़र करना है, वो भी इसमें अप टू द सम एश्योर्ड कवर होता है। इन पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी की वजह अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, अगर तो मोर देन 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो अप टू द सम एश्योर्ड इसमें कवर होता है। ठीक है, इन पेशेंट मतलब अगर कोई किसी भी बीमारी से अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो आपको इसमें कवर मिलता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में इसमें 60 डेज़ होते हैं। प्री जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है 60 डेज़ का, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी आपको 180 डेज़ का एडवांटेज मिलता है। अदर प्रोडक्ट्स में इस प्रकार का बेनिफिट नहीं, 30 डेज़ और 90 डेज़ होता है, पर इसमें 60 और 180 डेज़ दिया गया है। डे केयर प्रोसीजर ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है। इंडिया में जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स होती है, किडनी स्टोन, कैटरेक्ट, जो भी जितने भी डे केयर सर्जरीज होते हैं, सारे के सारे सर्जरीज में कवर है। ऐसे कोई लिमिट नहीं है। अदर प्रोडक्ट में कुछ लिमिटेशन होती है तो इसमें बिल्कुल नहीं है। आयुष ट्रीटमेंट भी ले सकते हो अगर आप एलोपैथी जो कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आयुष ट्रीटमेंट करा सकते हो। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन पेशेंट ट्रीटमेंट इसमें कवर होता है अप टू द सम एश्योर्ड। डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन भी इसमें कवर है। अगर मिनिमम 3 डेज से अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है या पेशेंट मूव नहीं हो पाता है तो घर पे ही इलाज वो करा देते हैं। ऑर्गन डोनर भी एक्सपेंसेस अप टू द सम एश्योर्ड है। अगर कोई ऑर्गन डोनेट कर रहा है पेशेंट्स को तो उसका भी कॉस्ट बेयर होता है इस पॉलिसी में अप टू द सम एश्योर्ड। रेस्टोर बेनिफिट इस पॉलिसी में अवेलेबल है। अगर किसी प्रकार का अगर सम एश्योर्ड आप यूटिलाइज कर लेते हो 1 ईयर में, तो आपको सम एश्योर्ड आपका सेकंड क्लेम में रिस्टोर हो जाएगा 100% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो इस पॉलिसी में एडवांटेज ये क्या है, अदर भी पॉलिसी में रिफिल होता है, रिस्टोर होता है, बट सेम पर्सन सेम इलनेस नहीं है। बट इस पॉलिसी में आपको अगर एक पर्सन हार्ट के कुछ रिलेटेड के कारण अगर एडमिट हुआ है, 6 महीने के बाद फिर से अगर हार्ट अटैक का इश्यू होता है तो फिर से एडमिट कर सकते हैं। तो सेकंड क्लेम में आपको जो होगा आपका सम एश्योर्ड फिर से आपको 100% रिस्टोर किया जाता है। वर्ल्ड वाइड कवर इस पॉलिसी में कवर है। अगर आप सम एश्योर्ड मोर देन 25 लाख लेते हैं तो वर्ल्ड वाइड कवर आपका इस पॉलिसी में कवर होता है। होम केयर ट्रीटमेंट भी अलाउड है। आप 5% ऑफ द सम एश्योर्ड मैक्स अप टू 25,000 रुपीज़। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद अगर होम के कोई मॉनिटरिंग होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, घर पे नॉर्मल सर्जरी वगैरह करना होता है,
तो ये आप होम केयर ट्रीटमेंट जो है आपके पॉलिसी में अवेलेबल भी होता है। हेल्थ चेकअप आपके पॉलिसी में एवरी ईयर आपको फ्री मिलता है। आपको कूपन मिलते हैं अप टू द 10,000 रुपीज़ ऑन कैशलेस बेसिस। आपको पहले कॉल करना पड़ेगा कस्टमर पे और उनको बोलना पड़ेगा कि आपको हेल्थ चेकअप करवाना है, तो आपको नियरेस्ट जो डायग्नोस सेंटर होते हैं वहाँ पे जाके आप हेल्थ चेकअप करा सकते हो। इसमें रिम्बर्समेंट नहीं होता है, आपको सिर्फ कैशलेस पे ले सकते हो। गारंटेड एक्यूमुलेटेड बोनस है। अगर किसी कारण की वजह से मतलब आप पॉलिसी प्रीमियम पे करने के बाद अगर आप क्लेम पॉलिसी में आपने यूटिलाइज किया ही नहीं है, मतलब आपने क्लेम डाला नहीं, आपको कुछ हेल्थ इश्यू का प्रॉब्लम हुआ नहीं है, तो इस पॉलिसी में जो बोनस मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर में 20% ऑफ सम एश्योर्ड आपका पॉलिसी में आपका इंक्रीज हो जाएगा सम एश्योर्ड अप टू द 100%। तो ऐसा आपका सम एश्योर्ड डबल होने तक आपका इंक्रीज होता है। जब भी कोई भी नो क्लेम आता है आपके पॉलिसी ईयर में 20% गारंटेड है, ये रिड्यूस नहीं होता है। अदर पॉलिसी में जो गारंटेड जो बोनस दिया जाता है वो रिड्यूस होते हैं, तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपका क्लेम आता है अभी 1 साल में नहीं आया तो अगले साल आपको 20% बोनस मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में कोई क्लेम आता है तो वो 20% आपको दिया है ना, वो रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। और एनिमल बाइट वैक्सीनेशन अप टू 10,000 रुपीज़ कवर है। स्नेक, डॉग्स, जो भी एनिमल बाइट करता है, जो वैक्सीनेशन लगती है जिस एनिमल बाइट करने की वजह से, उसका कॉस्ट इसमें आप ले सकते हो, ठीक है। और अदर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, स्नेक्स वगैरह बाइट का वैक्सीनेशन अलाउड नहीं है, बट इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। स्नेक बाइट्स जितने भी एनिमल्स होते हैं, बाइट अगर होता है उसका वैक्सीनेशन लेते हैं तो उसका भी अप टू 10,000 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। अगर एनिमल बाइट की वजह से हॉस्पिटलेशन होता है तो आपको तो अप टू द सम एश्योर्ड आपको कवर मिलता है। बैरेट्रिक सर्जरी, अगर किसी कारण की वजह से आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है उसको रिमूव करना होता है डॉक्टर की एडवाइस से, तो अप टू द सम एश्योर्ड आप 50% ऑफ सम एश्योर्ड ले सकते हो। मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपीज़ इसमें ले सकते हो। कॉन्वेलेंस बेनिफिट इस पॉलिसी में लमसम 20,000 रुपीज़ ओवर एंड अबव। अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है मोर देन 10 डेज तो आपको कॉन्वेलेंस बेनिफिट आपको दिया जाता है 20,000 ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड। मतलब ये कैश अमाउंट दिया जाता है कस्टमर को कि अगर हॉस्पिटल में इतने दिन से है तो आपको कुछ जो भी खर्चा होता है जो कैश बेसिस के ऊपर आपको ये 20,000 रुपीज़ वन शॉट मिल जाता है। वैल्यू ऑडिट सर्विस पॉलिसी में अवेलेबल है। क्या क्या वैल्यू ऑडिट सर्विस अवेलेबल है? ये IL टेक केयर ऐप है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। IL टेक केयर ऐप क्या है, ठीक है। तो यो वैल्यू ऑडिट सर्विस इसमें आप ले सकते हो अनलिमिटेड 24/7 वीडियो टेली कंसल्टेशंस अवेलेबल है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर किसी डॉक्टर के पास अगर आप इमरजेंसी होती है तो डायरेक्ट आप डॉक्टर को कॉल कर सकते हो। आपके फ़ोन में ही ऑप्शन आता है हेलो डॉक्टर करके, वहाँ से आप ले सकते हो। टेलीमेडिसिन भी आपको अवेलेबल है, फ़ोन करके भी डिटेल ले सकते हो। फार्मेसी डायग्नोसिस सर्विस भी अवेलेबल है। ऑनलाइन पे जो भी मेडिसिन वगैरह आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो कुछ में डिस्काउंट मिलता है। डायग्नोसिस सर्विस भी अवेलेबल होती है। ऑनलाइन चैट विद एक्सपर्ट, अगर कोई डाइट एंड न्यूट्रिशन होते हैं जो एक्सपर्ट स्पेशलाइज होते हैं उनसे आप चैट कर सकते हो। हेल्थ असिस्टेंट सर्विस, एम्बुलेंस असिस्टेंट, अगर आपको एम्बुलेंस का नंबर पता नहीं है, हॉस्पिटल में बेड है या नहीं है, कौन सी हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, इस हॉस्पिटल में इस प्रकार का सर्जरी कवर होता है या नहीं होता है, डॉक्टर्स कौन है, इस प्रकार का असिस्टेंट चाहिए होता है तो आप कस्टमर पे कॉल करके इस प्रकार का भी असिस्टेंस इसमें ले सकते हो, ठीक है। इसमें ऑप्शनल बेनिफिट में इसमें कवर जो होते हैं मैटरनिटी बेनिफिट होते हैं। 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। अदर पॉलिसी में 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है, बट इसमें 9 मंथ का वेटिंग पीरियड है। बट क्या प्रॉब्लम है इसमें, आपको जो प्रॉब्लम नहीं है, बेनिफिट्स है, बट आपको 3 साल का एडवांस प्रीमियम पे करना होता है, तभी ये बेनिफिट आप ले सकते हो। 1 ईयर का पे करें तो मैटरनिटी कवर नहीं है, आपको 3 साल का पे करना है। 9 मंथ्स का वेटिंग होता है, आपको 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है, तो उसमें आप बेनिफिट एंजॉय करा सकते हो। 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए आपको दिया जाता है। मैटरनिटी अगर आप 3 साल का प्रीमियम पे करते, 3 साल में अगर मैटरनिटी कवर नहीं होता है आपको, मतलब मैटरनिटी का क्लेम आता ही नहीं है 3 इयर्स में, तो 4th ईयर में आपको मैटरनिटी का प्रीमियम वेव ऑफ किया जाएगा। तो नेक्स्ट 3 इयर्स का आपको प्रीमियम पे नहीं करना होता है मैटरनिटी में। मतलब आप अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट लेते थे अप टू 6 इयर्स में मैटरनिटी का क्लेम आप ले सकते हो। अगर नहीं होता, एक बार लेते तो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, अप टू 3 डिलीवरीज में कवर होता है, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी भी अगर मैटरनिटी जो क्लेम आता है उसमें जो न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो उसका भी इंश्योरेंस दिया जाता है। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज होता है बेबी का, अगर चाइल्ड का ऐड करते तो 91 से ज़्यादा होता है, तो 3 महीने का इसमें जो है इंश्योरेंस कवर होता है। चॉइस ऑफ द मैटरनिटी, जितना भी मैटरनिटी का जो सम एश्योर्ड आपने लिया होगा
10% ऑफ द सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीस, उसका डबल न्यूबॉर्न के लिए जो कवरेज इसमें मिल जाता है। क्रिटिकल इलनेस अगर ऐड ऑन करना चाहते हो तो मैक्सिमम 50 लाख रुपीस का क्रिटिकल इलनेस ले सकते हो। अगर किसी कारण की वजह से कोई भी अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाता है तो लमसम आपको जितना भी सम एश्योर्ड पे लिया होगा मैक्सिमम 50 लाख आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा जो है पॉलिसी में से आप ले सकते हो। पर्सनल एक्सीडेंट इस पॉलिसी में ऐड ऑन करा सकते हो मैक्सिमम 10 लाख रुपीस। डेथ परमानेंट जो टेम्परेरी डिसेबल है और डेथ भी कवर है एक्सीडेंट के कारण, और पार्शियल परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी है, तो ये भी बेनिफिट्स में ऐड ऑन करा सकते हो। सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर इस पॉलिसी में आप अगर करना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। क्लेम प्रोटेक्टर भी ले सकते हो जो कि नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं, जैसे टॉयल हो गया, क्लॉथ हो गया, जेरोक्स या जो भी लगते हैं नॉन मेडिकल्स आइटम इन मेडिकल ट्रीटमेंट जब करते हैं उस समय उसका अमाउंट पे करना होता है। लेकिन क्लेम प्रोटेक्टर आप लेते हैं तो जो भी नॉन पेएबल रहते हैं, फूड्स भी होता है, जूस होता है, तो उसका भी पैसा है जो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पॉलिसी में बेनिफिट्स क्या है? टैक्स बेनिफिट आपको अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं, इसका एज 60 साल से कम है तो 25,000 होता है आपको इसमें एडवांटेज आपको इसमें मिलता है अगर टैक्स रिबेट लेना चाहते हैं। प्लस अगर पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो 25,000, यानी कि अगर स्पाउस चिल्ड्रन और पेरेंट्स लेते हैं तो 50,000 रुपीज़ का 80 डे में बेनिफिट्स मिलता है। और इंडिविजुअली फैमिली के लिए भी लेते हैं तो मोर देन 60, 25, 50, 75,000 रुपीज़ तक आप ले सकते हो। ठीक है, आगे वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है। एक बेसिक एडवांटेज है, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद एक टॉपअप पॉलिसी है, तो उसका भी ऐड ऑन करके यानी कि आपको 55 लाख का सम एश्योर्ड होता है। तो ये एक अडल्ट मान लीजिएगा, ये सम एश्योर्ड मैंने यहाँ पे लिया हो, यहाँ पे देख लीजिएगा 2 अडल्ट हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अगर है, उनका एज 36 या 40 के अंदर होता है तो उसको 2 अडल्ट के लिए 13,000 रुपये 13,340 रुपीज़ का प्रीमियम आएगा। प्लस एक टॉपअप ऑप्शन होता है इसी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं इससे बहुत ही कम प्रीमियम चार्ज होता है। तो उसमें आपको जो यहाँ पे आप लेते हैं अगर 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड और उसका एज 36 से 45 बीच में, यहाँ पे सेम एज है, ठीक है, सेम एज इन ग्रुप में आता है, तो इसमें 7,193 रुपीज़ आएगा 50 लाख रुपीज़ का। ये टॉपअप पॉलिसी होता है। तो यानी कि यहाँ से 5 लाख, यहाँ से 50 लाख, यानी कि आपका कवर हो जाएगा 55 लाख का कवर, और आपको हस्बैंड वाइफ के लिए प्रीमियम पे करना 20,533 रुपीज़। इतना कम प्रीमियम चार्ज हो जाए। मार्केट में इस प्रकार का कम प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ पे मुझे हाय बोल के बोल सकते हो कि क्या एज है आपका, उस प्रकार के मैं आपको कोड दे देता हूँ, ठीक है। और बताना चाहूँगा इसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही अच्छा है। और ये कौन सा पॉलिसी है मैं बताना चाहता हूँ, ICICI लोम्बार्ड का पॉलिसी है, जिसका का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.7% है, यानी कि 100% ही है। तो नाउ डेज में ऐसा कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है, प्राइवेट में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% है। 100% तो होता ही नहीं है। फिर भी अगर होता भी है तो मैक्सिमम ICICI लोम्बार्ड प्राइवेट इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। और सर्विस के बारे में आपको बिल्कुल बात ही नहीं करना है। विद इन कैशलेस क्लेम, विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर कैशलेस जो है क्लेम सेटल हो जाता है। मैं पर्सनली इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अदर इंश्योरेंस जो होते हैं, ठीक है, ये मणिपाल का जो इसका 98% है, और क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो निवा भूपा का है 96% है। और सबों को लगता है स्टार हेल्थ का प्रीमियम थोड़ा कम आता है तो उसका 90 है। अभी तो अच्छा है, लास्ट 6 महीने से पहले तो 80% था। ऑलरेडी कंपनी लॉस में चल रही है। तो इस प्रकार का क्लेम सेटलमेंट होता है। प्रीमियम और क्लेम सेटलमेंट रेशियो और सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन का अगर एडमिट हो जाता है ना, उस समय जो भी परेशानी होती है ना, वो किसी को आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है। वो करना ही मतलब बहुत ही तकलीफ वाली काम होती है। तो जो सर्विस सबसे अच्छा देता है ना, वही प्रोडक्ट लीजिए। मेरे हिसाब से मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, ICICI लोम्बार्ड का बहुत ही सर्विस अच्छा है। प्रीमियम 1,001 रुपये ज़्यादा आ सकता है, बट सर्विस के मामले में नहीं। अगर हेल्थ जितना आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो एक अच्छा कंपनी का ले सकते हो जिसका सर्विस अच्छा है, ठीक है। तो यही IL टेक केयर ऐप होता है इनका, जो मैं लास्ट की वीडियो में आपको कंफर्म किया हूँ यहाँ पे। जैसे कि जो मैंने आपको यहाँ पे कंफर्म किया था, वैल्यू एडिड सर्विस में IL टेक केयर और ICICI लोम्बार्ड का होता है। अगर पॉलिसी इशू हो जाता है तो रजिस्टर मोबाइल से लॉगिन करके आप उसका IL टेक ऐप का जो बेनिफिट्स है, टेली कंसल्टेशन, अनलिमिटेड वीडियो कॉल एंड कंसल्टेशन डॉक्टर, अगर पेडियाट्रिशियन भी चाहिए होता है, बच्चों का डॉक्टर होता है, उससे भी बात कर सकते हो। अगर नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते हो तो 500-600 रुपये का कंसल्टेशन का फीस होता है, तो आप ये ऑनलाइन यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है।
तो यही आज के प्रोडक्ट में इतना ही डिटेल्स मैं आपको कवर कर दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको आपके लिए ज़रूरत अच्छा लगा होगा या फिर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अभी तक हमने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।